जैसे जैसे इनकी मूछें बढ़ रही हैं वैसे वैसे तनाव में जा रहे हैं। नो कमेंट एट ऑल। कि इन्होंने मूछें इसलिए बढ़ाई कि इनकी एक महिला मित्र ने इनको बोला, त्रिपाठी जी मूछें तो रख ही लो। मूछ एक साल है, अगर मेरी मूछ नहीं है वह हिजड़ा है, वह हिजड़ा है, वह हिजड़ा है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर मूछ नहीं रखेगा वो हिजड़ा है। मतलब जो आदमी मूछ नहीं रखेगा वो हिजड़ा है। जब मूछ नहीं रखे वो समाज के लिए काम करना नहीं चाहता। आपने देखा इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि वो महिला होती कौन है। नमस्कार, जय हिंद, जय फौजी। मेरे साथ बैठे हैं हमारे मित्र टीपी त्रिपाठी जी। इनके चेहरे पे तनाव है। तनाव इसलिए है जैसे जैसे इनकी मूछें बढ़ रही हैं वैसे वैसे तनाव में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मूछें जो बढ़ानी शुरू की थी, जिंदगी में हमेशा एक क्लीन सेव रहे हैं। डीडीए के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, LLB हैं, लेकिन पिछले दिनों इनका किसी से प्यार हो गया और जिससे प्यार हुआ उसने एक शर्त रखी कि त्रिपाठी जी मैं आपकी सहयोगी अर्धांगिनी बनने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मूछें बढ़ानी पड़ेगी। देखिए अब इन्होंने मूछें तो बढ़ा ली, मूछें तो बढ़ा ली और मूछें देखिए सब हंस रहे हैं। नहीं आप हंसाइए मत ना, देखो हंसी आई, मुझे भी आ रही है और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी आ रही होगी। अब इनकी बढ़ती मूछों के साथ साथ इनको टेंशन इस बात की है कि इनकी शादी नजदीक आ रही है। शादी नजदीक आ रही है, तैयारी के लिए सब लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो त्रिपाठी जी मैं आपसे बात करता हूँ। नो कमेंट एट ऑल। अभी नो कमेंट एट ऑल। नहीं ये मुझे मैंने गलत बोला क्या? आप गलत बोल रहे हैं। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही कि एक महिला के चक्कर में आपने मुझे बढ़ाई? नहीं ऐसा किसी को। अच्छा चलो मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो आपने मुझे क्यों बढ़ानी शुरू करी? मूछें देखिए एक मान के सोचा को मूछें होती है जो है एक दृढ़ प्रतीक दिखाया जाता है कि समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना है। और जहाँ मूछ नहीं है ना, एक मूछ हमारे भारतीय संस्कृति एक शान है और मूछ होना जरूरी है। मुझे ये आया कि भाई आज देश के लिए, समाज के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो मूछें होने चाहिए। जिस तरह से सरदार जो लोग रहते हैं उनकी दाढ़ी, केस और मूछें रखते हैं और दूसरे धर्म वाले जो रखते हैं केवल दाढ़ी रखते हैं, तो हमारी एक पहचान हो जानी चाहिए। हिंदुत्व को मैं कहना चाहता हूँ, जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते, उनको सबको अपनी मूछ रखनी चाहिए और मूछ ही एक पहचान हमारी। ये अकल आपको 70 साल की उम्र में आई, पहले नहीं आई भाई, उससे पहले तो नहीं। मेरी बात सुनिए। आप अपनी बात पे कायम रखिए रहना। आपने कहा कि मूछें शान होती है, ये होती है, वो होती है, देशभक्ति का प्रतीक होती है। क्या महात्मा गांधी की मूछें थी? क्या नेहरू जी की मूछें थी? क्या विठल भाई पटेल की मूछें थी? इनकी मूछें नहीं थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। देश के लिए मर बिटे वो लोग। भाई साहब आइडल थे, लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद को देखिए, उनकी मूछें देखिए। अच्छा। भगत सिंह के देखिए मूछें, राजगुरु को देखिए और इन लोगों को देखिए जो क्रांतिकारी रहे। किन लोगों की? आपने केवल 3 नाम दिए, आगे बोलिए। और लोग भी हैं जो क्रांतिकारी हैं, जो मूछ के नाते। मेरी बात सुन लीजिए, एक मूछ है जो भारत के लिए एक शान होती है, एक इंसान के लिए शान है और इंसान के लिए कुछ कार्य गुजरने की शान है। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति को कि मैं सबूत दे सकता हूँ कि इन्होंने मूछें इसलिए बढ़ाई कि इनकी एक महिला मित्र ने इनको बोला, त्रिपाठी जी मैं आपसे संबंध बनाऊंगी, दोस्ती करूंगी, प्यार मोहब्बत करेंगे, शादी करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए आप हंसे मत प्लीज, आप हंसे मत। ये मेरी दिल्ली चैनल के अंदर बात जा रही है, जन प्रतिबिंब में भी जाएगी, आप ऐसे हंसे मत प्लीज। कमाल की बात है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से बात करनी पड़ती है। बाद में हो सकता है ये हमारे खिलाफ केस भी कर दे डिफेमेशन का। तो क्योंकि इस बात का मेरे पास सबूत है कि आपने एक महिला के चक्कर में ये मूछें बढ़ाई। बिल्कुल आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और ये जो है आप ये अन्याय कर रहे हैं
और ये आपको ये जस्टिफाइड नहीं करता कि आप इस तरह से गलत किसी के ऊपर किसी के कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगाएं। नहीं, हमने क्या आरोप लगा दिया? चरित्र क्या पे- आपका किसी महिला मित्र से चरित्र दोस्ती नहीं है? मेरी बात कोई सुनिए। बातचीत नहीं चल रही है? नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, कोई बातचीत चल कोई रही है? बातचीत नहीं है। तो जो आपने वो महिला मित्र का फोटो दिखाया था MP गुप्ता जी को, वो गलत था? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आपने गलत फोटो दिखाया था। गलत नहीं, देखिए मेरी बात सुन, जो हम उस आपका फोटो को प्रसारित कर देंगे, आप प्रसारित कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं करेंगे। उस महिला का सम्मान है, उस महिला का फोटो प्रसारित ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा क्योंकि इन्होंने ही वो फोटो हमें दिया था और बताया था कि ये महिला से मैं आगे विवाह भी कर सकता हूँ, लेकिन परिवार की परमिशन ले लें। लेकिन उसी दौरान उस महिला ने कहा कि त्रिपाठी जी देखो, सिर पे बाल आपके है नहीं, तो कम से कम आप फिर हंस रहे हैं, आप फिर हंस रहे हैं। चलो वो हंसेंगे, लोगों का हंसना, और ये लोगों को हंसाने के लिए हम मूवी बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं कि लोग हंसे, और देखना हंसेंगे ये भी बहुत ज्यादा। तो आपने बताया था, बात बीच में हो जाएगी कि जी वो कह रही है मुँह से तो रख ही लो। आप नहीं, अच्छा आप मेरी कसम खा के बोल दो कि ये बात हुई थी या नहीं हुई थी कि क्या? मुझे रख लो, और आपने मुझे रखने का प्रण दिया और मुझे रख ली उस महिला के चक्कर में। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी भगवान को हाजिर नाजिर मान के मेरी बात बोलो। सुनिए। देखिए कोई अच्छी बात है, कोई कहेगा तो मानना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, अच्छी बात है। महिला ने कहा था, महिला की बात थोड़ी, आप उससे ये बात बने महिला ने कहा था सुनिए, ये पूछे रखी तो किसी के कहने पर है ना, किसी कहने पे भाई कोई अच्छी बात होती है वो करना पड़ेगा। महिला उसको छोड़ो। हाँ। एक बात, ये पूछे जो है आपने किसी के कहने पर रखी है ना, भाई मैं किसी कहने पे रखी है या हमारे विचारधारा में आया कि भाई मोच रखना चाहिए। सवाल ये नहीं हाँ या ना। विचारधारा में हमारा आया हमें। नहीं, विचारधारा में- अगर कोई कहे तो कोई जरूरी नहीं कि हम उस बात को माने, अगर उसको लेकिन हमारा हमें ये लगा कि हमारे अच्छा, मोच मतलब इसका ये है हाँ। कि आपको एक महिला ने कहा, आपका विचार आया, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए, महिला की बात ना मानते हुए, फिर आपने दोबारा प्रण किया और अपने प्रण के हिसाब से मुझे रखी। यही मतलब है आपको? आप क्या कहना चाहते हो ये आप मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपने- आप तत्व तो तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। डॉक्टर MP गुप्ता ने आप पूछा, तोड़ मरोड़ के करें। डॉक्टर MP गुप्ता मेरी बात सुनिए, ये एंकर नहीं है, मेरी बात सुनिए। ये जो है एक अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छे आदमी के लिए, जो इंसान के लिए, जो समाज के लिए काम करना चाहता है। देश जो है आज डूब रहा है, आज भ्रष्ट हो रहा है। देश के अंदर में आज लड़कियां बन सुरक्षित है, बेटियां नहीं सुरक्षित है, हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है, हमारा समाज सुरक्षित नहीं है। और आज देखिए, आज ब्राह्मण समाज का नाम है, सारा सबर समाज आज पूछे आ रहा है। तलवार का काम करती है। देखिए आप एक बात सुन लीजिए, तलवार की बात नहीं, मुंह से एक साल है, अगर नहीं मुंह से नहीं है तो वह हिजड़ा है। दोबारा बोलिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, हाँ। अगर मोच नहीं रखेगा वो हिजड़ा है। ये देश इसलिए बर्बाद हो रहा है, समाज बर्बाद हो रहा है। मतलब जो आदमी मूछ नहीं रखेगा वो हिजड़ा है। ये जो नहीं रखता है मोच, अब मोच एक शान आती है, एक मनुष्य का शान है। मनुष्य परमात्मा ने जो दिया है, मोच दिया है तो शान है, हाँ। शान है। मनुष्य एक शान है, ये मोच एक शान है। और हमें जब समझ में आया तो मोच रखना चाहिए। नहीं, मुझे एक बात, मतलब आप अपनी बात में खुद उलझ रहे हैं। हम नहीं उलझे हैं, हम ठोक के मजाक कर रहे हैं कि आज ये देश की जरूरत है, कि आज देश में क्रांतिकारियों की जरूरत है। अगर आपकी बेटियां नहीं सोचती, आपका परिवार सुरक्षित नहीं, समाज सुरक्षित नहीं, राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, देश में आप देखिए कितनी कितनी क्या विसंगतियां हो रही है। मैं आज व्यक्ता हूँ, आज व्यक्ता के तौर पे आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं, बदनाम होने वाली बात नहीं है। मैं एक चरित्र रखता हूँ, कैरेक्टर रखता हूँ, एक अच्छा व्यक्तित्व रखता हूँ। आपने कहा जिनकी मूछ नहीं है वो हिजड़े हैं। जब वोट नहीं रखे वो समाज के लिए काम करना नहीं चाहते, आप हिजड़े। बात को पलटिए मत, पटने में मैं कह रहा हूँ, बात को पलट रहे हैं। बिल्कुल हिजड़े। देश में हिजड़े जब तक रहेंगे तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। मतलब आप इस समय जो बैठे हैं, हिजड़ों के बीच बैठे हैं। नहीं, हिजड़े के बीच हम नहीं बैठे हम हैं। हिजड़े हैं। नहीं, जो आप मोच के ऊपर जो कह रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। हैं, आप एक बात नहीं, आपने कहा बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल आप देश के लिए, समाज के लिए क्यों नहीं सोचते हो? आप बेटियों के लिए क्यों सोचते नहीं? परिवार के लिए क्यों नहीं सोचते? सबर समाज के लिए क्यों नहीं सोचते हो? आप संविधान को क्यों नहीं मानते हो? संविधान में पार्टी नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। हाँ। मोदी जी ने शादी की हाँ। और शादी के बाद पत्नी छोड़ दी, हाँ। इसका मतलब वो क्या है? वो मोदी जी ने बहुत बड़ा, एक बात सुन लीजिए, चाहे गौतम बुद्ध हुए, उनकी भी जसोदा बहन नाम था, जो भी है,
वो उन्होंने अपने पे स्त्री को छोड़ा है। जो भी आए हैं, जो लोग आए हैं, अच्छे लोग आए हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्त्री का, आज भी वो वही रिगार्ड करती है, पति के रिगार्ड करती है, अपने सम्मान देती है। जो काम कर रहे हैं अच्छे, उनके लिए हम अच्छा कहेंगे, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मेरी मतलब बात। पत्नी को छोड़ना अच्छी चीज है। पत्नी को छोड़ना, देखिए मेरी, अगर मैं कहता हूँ जाके प्रिय राम वैदेही और तजिए कोट पैरी सब जब तक परम से नहीं, राम के लिए अगर सब कुछ छोड़ना पड़े, भगवान विभीषण ने अपने रावण को भाई छोड़ा है, भरत ने अपने महतारी को छोड़ा है। तो संसार में कुछ त्याग करना पड़ता है किसी काम करने के लिए, और अगर हमने मोक्ष रखी है तो कुछ समाज के लिए काम करने के लिए। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भारतीय मानवता संघ हूँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और जब तक मानवता के लिए और देश के लिए काम करते रहूँगा। नहीं, यदि किसी बच्चे ने आपकी पूछे पकड़ के घुमा दी तो क्या होगा? मेचन घुमा दिया, मेरी बात सुन लीजिए। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति दुनिया में, संसार में देवी राक्षसी प्रवृत्तियाँ रही हैं। देवी और राक्षसी प्रवृत्तियाँ रही, दैविक देवता भी रहे, राक्षस भी रहे। आपके शरीर के अंदर भी देवता राक्षस है, आपके अंदर में देवता भी है, राक्षस भी है। चलो आज अंतिम बात करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई है, क्योंकि आपकी मूंछों का सवाल था। तो वो महिला यदि आपको कहते मुझे कटवा दो तो कटवा लेंगे? मेरी बात सुनिए, एक चीज जो रखी जाती है ना, वो शान है, और कोई ताकत नहीं है ये शान को मतलब उस महिला की बात आप नहीं मानेंगे? किसी को का हम किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि महिला कौन होती है? यही पॉइंट है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने देखा, होती है। आपने देखा, इन्होंने अपने मुंह से कह दिया कि वो महिला होती कौन है। वही महिला कोई होती, वो महिला कौन होती है जिसके कहने पर हमने मूछें रखी थी? हाँ। यदि वो कहे तो मूछें कटवा ले, हम मूछें अब नहीं कटवाएंगे, देश की आन बान शान के लिए कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मूछें नहीं कटवाएंगे। यही कहना है आपका? यही कहना है ना आपका? आप तथ्य को तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं और सच्चाई को नहीं कर रहे हैं। अगर एक बात सुनिए, जो सच्चाई है उस सच्चाई को पेश नहीं करते। ये मीडिया जो होते हैं ना, मीडिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मीडिया कहीं से बिका हुआ है, कहीं से पैसे खा रखा है, और किसी खिलाते जो हमें बदनाम करना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। ये मीडिया बिका हुआ है, लेकिन ये बुजुर्ग पिसा हुआ है महिला के चक्कर में, परिवार के चक्कर में। ये बुजुर्ग पिसा हुआ है, इसके कारण इन्हें ये मूछें रखनी पड़ रही हैं, ये बोझ सहन करना पड़ रहा है, और साथ में ये छुपाना पड़ रहा है, ये छुपाना पड़ रहा है कि किसी महिला के कहने पर ये मूछें रखी। और साथ में आपने अंत में सुना होगा क्या बोला इन्होंने बोला कि वो महिला मुझे कहेगी कि मुझे हटा लो, तो मैं मुझे नहीं हटाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए बुजुर्ग को लेकर आपके बीच आऊंगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भोजी।